घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के अद्भुत ज्ञाता पूज्य संत श्री प्रेमा साईं महाराज के दिव्य और अलौकिक दरबार से आज आप सुनेंगे सनातन परंपरा का एक अनोखा, अद्भुत और रहस्यमयी प्रयोग, जिसके करते ही माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरस जाएगी। चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा धन। यदि यश, वैभव, कीर्ति और अपार धन पाने की अभिलाषा है तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। ध्यान से सुने। पूज्य महाराज श्री प्रेमा साईं जी महाराज के श्री मुख से एक दिव्य और अलौकिक प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जो आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्याओं का समाधान कर देगा और धन को चुंबक की तरह खींचकर आपके पास ले आएगा। तो सुनिए प्रेमा साईं महाराज का दिव्य प्रयोग। जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, एक और खुशखबरी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं मंत्रों का। आज तक हम आपको स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र का ज्ञान देते आए हैं, लेकिन अब स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों के साथ साथ आपको पांडुलिपि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र भी हम प्रदान करेंगे वीडियो के माध्यम से। पांडुलिपि अति प्राचीन भाषा है और यह भाषा आज वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। इस भाषा का ज्ञान बहुत कम लोगों का है। लगभग 1% लोग भी नहीं हैं जिनको इस भाषा का ज्ञान होगा पूरे विश्व में। मैं भारत का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में भी जितनी जनसंख्या अगर उनको मिला ले तब भी 1% पूरा नहीं होता है। इतने कुछ चुनिंदा लोग हैं और जिनको ज्ञान होगा भी तो पूरा ज्ञान नहीं होगा। ना वो पढ़ सकते होंगे, ना वो बोल सकते होंगे। लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, बंगाली मंत्र से भी पावरफुल मंत्र है पांडुलिपि का। और ये मंत्र इतना पावरफुल है कि एक बार बोलते ही अपना असर दिखाता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आज जो मैं पांडुलिपि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और पहला मंत्र जो है आज से मैं शुरू कर रहा हूँ धन आकर्षण का। धन को आकर्षण करना है या धन से संबंधित जो भी कार्य है, कोई व्यवसाय है, व्यापार है, कोई जमीन खरीदना है या कोई जमीन बेचना है, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा, ऐसे सारे कार्य, मतलब जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, ऐसे सभी कार्यों के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी के विवाद में आपको आपके तरफ से फैसला लगे, ऐसा अगर आप चाहते हैं तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप विवाद में जीतते हैं तब भी आपके पास धन आएगा। प्रॉपर्टी आई मतलब धन आएगा, है ना। तो धन आने से संबंधित सारे प्रयोग में इसको आप ले सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्यापार बढ़ाना है तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जिस कार्य के लिए कर रहे हैं उसकी कामना करते हुए इस कार्य को करना है। इस कार्य की जो शुरुआत है आपको शुक्रवार के दिन से करना है। शुक्रवार के दिन आप जाएंगे किसी कुम्हार के यहाँ से, याद रखिए ओरिजिनल कुम्हार होना चाहिए। ओरिजिनल कुम्हार के यहाँ से जाकर आप एक घड़ा ले आएंगे छोटा सा, जैसे कलश स्थापित करते इस तरह का, मतलब जिसके अंदर 30 कॉइन आराम से बैठ जाए, 30-31 कॉइन ऐसे। तो आपको घड़ा शुक्रवार के दिन लाना है। साथ में एक केसर की डब्बी खरीद लेंगे 1 ग्राम वाली। चूना खरीद लेंगे, जो चूना होता है ना, कच्चा चूना जो दीवार में पेंट मारते हैं, वो वाला चूना खरीद लेंगे। और कुमकुम खरीद के लाएंगे बाजार से। ये चारों चीज, कुमकुम, केसर और चूना और घड़ा, ये चारों चीज आपको मार्केट से लाना है, घर का नहीं चलेगा। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आप घड़ा लेके आएंगे छोटा सा, वो कुम्हार के यहाँ से जाकर खरीद कर लाए, बेचने वालों से ना ले, क्योंकि बेचने वाले कुम्हार नहीं होते, है ना,
वो व्यापारी होते हैं। बहुत कम कुम्हार होते हैं जो स्वयं बनाते भी है और बेचते भी है। तो कुम्हार के यहाँ से ही लाना है। ये सारी चीजें शुक्रवार के दिन लाना है, याद रखिए। लेकिन ये जो सामग्री आप लाएंगे दोपहर से पहले लाना है, मतलब 3 बजे के पहले लाना है। और इसका प्रयोग जो आप करेंगे चालू 3 बजे के बाद। अब मान लीजिए आप घर में सब सामग्री लेकर आ गए, उसके बाद याद रखिए आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है, लाल आसन होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे, लाल आसन होना चाहिए। और जो चूना है, केसर है और कुमकुम है, इनको एक साथ पीस लेना है, घोट लेना है पानी डाल के। याद रखिए इसे किसी पत्थर से या मसाला जिससे पीसते हैं उस पत्थर से अच्छे से घोटेंगे, ताकि जो केसर है, केसर अच्छी तरीके से चूने में मिल जाए और उसके साथ कुमकुम अच्छी तरीके से जो है चूने में मिल जाना चाहिए। अब घड़ा लेंगे, घड़े को याद रखिए प्रयोग करने से पहले जब आप मार्केट से घड़ा ले आएंगे तो उसको आधे 1 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रख देना है। अब आप घड़ा लेंगे और घड़ा लेने के बाद इसका लेप करेंगे अंदर से और बाहर से। बाद में कुमकुम से जो है आपको 5 तिलक लगाने हैं, हल्दी के 5 तिलक लगाने हैं घड़े के ऊपर। और थोड़ा सा जो है, अगर आपके पास सफेद गंधक हो जो माथे पर लगाते, अगर गंधक ना हो तो थोड़ा सा चूना, सिर्फ चूना जो है 4 तरफ में लेपेंगे घड़े के, थोड़ा थोड़ा इतना लेपेंगे कि जिस पर आप श्री अक्षर अच्छे से लिख सके और श्री अक्षर अच्छे से क्लियर दिखाई दे। ये इसलिए लेपना पड़ रहा है क्योंकि जो आप लेप करेंगे उसमें कुमकुम और केसर मिला होगा तो उसका कलर लाल हो जाएगा, तो लाल के ऊपर जो श्री है वो उठ कर नहीं दिखेगा। तो पहले तो आप लेप कर लेंगे, लेप करने के बाद थोड़ा थोड़ा चारों दिशा में मटके के बाहर की तरफ से आप व्हाइट चूना लगा देंगे थोड़ा सा, और उसके ऊपर कुमकुम से श्री लिखना है और श्री के ऊपर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाना है। अब आपको क्या करना है, बरगद का पत्ता ले आएंगे, बरगद का पत्ता नीचे रखेंगे, बरगद के पत्ते में भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगा के अंदर डाल देंगे मटके के। अब इसे आपको पूजा स्थान में रखना है, पूजा स्थान में रखेंगे और उसका मटके का मुंह जो है कभी बंद नहीं करना है, खुला रखना है। पूजा स्थान में रखेंगे और ये जो मंत्र है जो मैंने दिया, इसे आप कैसे प्रयोग करोगे ये मैं बता रहा हूँ। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और 1 रुपए के सिक्के के ऊपर इस मंत्र को पूर्व की ओर आप मुख करेंगे। 1 रुपए का सिक्का अपने राइट हैंड के ऊपर पकड़ेंगे, पंजा ऐसा खुला रखेंगे और पंजे के बीच में जो है आप 1 रुपया रखेंगे। पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए, मतलब आपका जो पंजा है वो भी पूर्व की ओर होना चाहिए, आपका मुख भी जो है पूर्व की ओर होना चाहिए। नीचे लाल आसन रखेंगे, लाल आसन के ऊपर खड़े रहना है और मंत्र पढ़ेंगे। जैसे 1 बार मंत्र पढ़े फूंक मारेंगे, 2 बार मंत्र पढ़ेंगे फिर फूंक मारेंगे, 3 बार मंत्र पढ़ेंगे फिर आप फूंक मारेंगे। फूंक मारने के बाद आपको ये जो सिक्का है ले जाके उस घड़े में रख देना है। घड़े में रखने से पहले आप कामना करेंगे, मैं अमुक कार्य के लिए ये सिक्का आपको समर्पित कर रहा हूँ। याद रखिए आप किसको समर्पित कर रहे हैं, वारामहदेव, मतलब भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसे कहते हैं वारामदेव, मतलब कछुआ ऐसा उल्टा है, उनका वर्णन स्वरूप का बता रहा हूँ। ऐसे कछुआ उल्टा है और एक पैर की सिर्फ अंगूठे की जो उंगली है उसके ऊपर वो खड़े हैं, 2 हाथ फैलाए हुए हैं और दोनों हाथों से जो है सिक्कों की बहुत सारी बरसात हो रही है, मतलब उनके दोनों हाथों से सिक्के बरस रहे, ऐसे उनका स्वरूप है। तो वारामदेव को प्रार्थना करेंगे, मैं अपने अमुक कार्य के लिए आपको ये सिक्का समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा आपको 30 दिन करना है, रोज आपको ये करना है। याद रखिए अगर आपके घर में कोई मासिक धर्म की समस्या आ गई तब आप इस क्रिया को बंद कर देंगे और जितना भी धन जमा हुआ है मासिक क्रिया समाप्त होने के बाद स्नान करके आप वो जितने भी सिक्के उठा के ले जाएंगे और किसी ब्राह्मण को आप ये रुपए जो जमा हुए हैं वो दान करेंगे। साथ में ऊपर से आप कुछ दक्षिणा दे देंगे, 500-1000 रुपये जो आप देना चाहें, और एक पीला गमछा अवश्य देना है और एक पान, मीठा पान देंगे। ये इतनी चीजें देना। अगर पान नहीं भी खाएं तो आप बोलिए आप ले लीजिए, नहीं खाना है मत खाइए, आप कहीं रख दीजिए, ले लीजिए, ऐसे दे देना है। अगर फिर भी ना ले तो किसी भी ब्राह्मण को आप ये दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो पूजा पाठ वाले ब्राह्मण हो, ब्राह्मण समाज का भी व्यक्ति होगा तब भी आप उसको ये पान दे सकते हैं, खिला सकते हैं। ये तो हो गया जिनके घर में ऐसी समस्या आ जाए। और अगर मान लीजिए जिसके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं आई, उसने 30 दिन पूरे कर लिया, 30 दिन पूरे करने के बाद यही विधि दोहरानी जो मैंने अभी बताई, ब्राह्मण को जाके ऐसे रुपया देना है, पीला गमछा देना है ना, और कुछ 100-500 रुपये अपने तरफ से अलग देंगे और एक पान देंगे। उसके बाद आप देखेंगे
जो आप कार्य की अभिलाषा लेके इस प्रयोग को किए हैं, बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना हो, आपका सफल हो जाएगा। और याद रखिए, ये प्रयोग जब आप चालू करते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन से ही आपको अनुभव दिखने लगते हैं, मतलब दूसरे तीसरे दिन से ही आपका काम बनना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों का तो प्रयोग खत्म होने से पहले ही कार्य बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये प्रयोग आपको अच्छा लगा होगा। कुछ इस मंत्र के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हम ओम बोलते हैं, है ना, शुरुआत में ओम बोलते हैं, इसमें आपको ओम की जगह क्या बोलना है, शुक्रश्वक, ठीक है, शुक्रश्वक बोलेंगे। ओम नहीं बोला जाता है पांडुलिपि में, शुक्रश्वक बोला जाता है, ठीक है। और जैसे हम छू बोलते हैं, मंत्र का आखिरी शब्द देखिए, जैसे हम बाकी मंत्र में छू बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको छू नहीं घिंग बोलना है। हर पांडुलिपि मंत्र जो मैं आपको दूंगा उसमें लास्ट में आपको छू नहीं आएगा, घिंग। घिंग आते ही आपको फूंक मारना होता है। कोई भी मंत्र होगा, अगर आप पानी अभिमंत्रित करने का आगे दूंगा, जैसे घिंग शब्द आएगा तो आपको फूंक मारना है, ठीक है। तो आपका जो जल है, सिक्का है, जो भी चीजें हैं वो अभिमंत्रित हो जाएंगी। पांडुलिपि मंत्र हजारों लाखों वर्ष पुराना है और याद रखिए ये बहुत सिद्ध मंत्र है, बंगाली मंत्र से भी ज्यादा पावरफुल मंत्र है। अगर आप पांडुलिपि के मंत्र चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अवश्य आपको पांडुलिपि के मंत्र के प्रयोग दूंगा, साथ में ब्रह्मलिपि के भी मंत्र प्रयोग आपको प्रदान करूंगा। जय मां मातंगी, जय मां छिन्नमस्ता, जय मां बगलामुखी।